भगवान सत्यनारायण हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के एक लोकप्रिय स्वरूप माने जाते हैं। सत्यनारायण शब्द का अर्थ है सत्य के देवता या सत्य का पालन करने वाले नारायण अर्थात विष्णु। भगवान विष्णु को सत्यनारायण नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वे संसार के संचालन में सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। उनका ये स्वरूप मुख्य रूप से सत्य, निष्ठा और धर्म की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सत्य और नारायण का संयोजन। भगवान विष्णु को नारायण कहा जाता है, जिसका अर्थ है सर्वत्र निवास करने वाले। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता हैं और जीवों के रक्षक माने जाते हैं। जब विष्णु का ये रूप सत्य के साथ जुड़ता है तो उनका नाम सत्यनारायण हो जाता है। इस नाम का मतलब है कि वे सत्य के रक्षक हैं और उन लोगों की सहायता करते हैं जो जीवन में सत्य का पालन करते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा का मूल उद्देश्य सत्य के मार्ग पर चलने, सदाचार का पालन करने और धार्मिकता की रक्षा करने की प्रेरणा देना है। इस पूजा के माध्यम से भक्त भगवान से अपने जीवन में सत्य और धर्म की स्थापना करने की प्रार्थना करते हैं। सत्यनारायण भगवान का अस्तित्व। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के एक विशेष रूप सत्यनारायण का अत्यधिक महत्व है। सत्यनारायण भगवान को सत्य, धर्म, न्याय और सच्चाई के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनका अस्तित्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में सत्य और धर्म की स्थापना की आवश्यकता को भी उजागर करता है। सत्यनारायण भगवान का अस्तित्व। 1. भगवान विष्णु के रूप में सत्यनारायण। भगवान विष्णु को त्रिदेवों में एक प्रमुख देवता माना जाता है, जो सृष्टि के पालनकर्ता और जीवन के संतुलन के रक्षक हैं। भगवान विष्णु के अनेक रूपों में से एक रूप है सत्यनारायण, जो सत्य के पूर्ण रूप के रूप में प्रकट होते हैं। सत्यनारायण भगवान का अस्तित्व विष्णु के सत्य के रूप का प्रतीक है। वे सत्य के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देते हैं और समाज में सत्य की महत्ता को स्थापित करते हैं। 2. सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण व्रत भगवान सत्यनारायण की पूजा का एक प्रमुख रूप है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। सत्यनारायण व्रत से व्यक्ति के जीवन में सत्य की विजय होती है और वह अपने कर्मों में सच्चाई का पालन करता है। व्रत के दौरान सत्यनारायण भगवान की पूजा और भक्ति से व्यक्ति को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। 3. सत्यनारायण का दर्शन। सत्यनारायण का अस्तित्व एक गहरी धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। वे सत्य और न्याय के परम प्रतीक हैं। यह माना जाता है कि सत्यनारायण का अस्तित्व सृष्टि के अस्तित्व के समान ही है। जब तक सत्य का पालन होगा, तब तक सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। सत्यनारायण का दर्शन ये सिखाता है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन ही सच्चे सुख का कारण है। उनके अस्तित्व के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख मिलते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। 4. भगवान सत्यनारायण की पूजा का महत्व। सत्यनारायण भगवान की पूजा का महत्व हर हिंदू परिवार में अत्यधिक है, क्योंकि यह पूजा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। सत्यनारायण व्रत सत्य की शक्ति और धर्म की महत्ता को उजागर करता है। पूजा में भगवान सत्यनारायण के साथ साथ सत्य, न्याय और भक्ति का पाठ भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5. सत्यनारायण का अद्वितीय रूप। सत्यनारायण भगवान का रूप भगवान विष्णु के दूसरे रूपों से अलग है। वह न केवल धर्म के पालन करता है, बल्कि सच्चाई के भी प्रतीक है। सत्यनारायण भगवान का अस्तित्व ये दर्शाता है कि जो सत्य है, वह हमेशा विजयी होता है। उनका रूप शांति और संतुलन का प्रतीक है और वह अपने भक्तों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 6. व्रत और कथा का महत्व। सत्यनारायण व्रत कथा भगवान सत्यनारायण के अस्तित्व की पुष्टि करती है और इस बात को स्पष्ट करती है कि सत्य हमेशा श्रेष्ठ होता है। इस कथा में ये बताया गया है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन खुशहाल होता है। व्रत कथा में सत्यनारायण की महिमा, उनकी कृपा और उनके भक्तों के प्रति उनकी निष्ठा का चित्रण किया गया है। निष्कर्ष। सत्यनारायण भगवान का अस्तित्व सत्य और धर्म की महत्ता को दर्शाता है। भगवान सत्यनारायण का रूप भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप का प्रतीक है, जो जीवन में सत्य, न्याय और धर्म की विजय की प्रेरणा देता है। उनका अस्तित्व ये संदेश देता है कि सत्य हमेशा प्रबल होता है और सत्य के मार्ग पर चलने से हर व्यक्ति का जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत का उद्देश्य जीवन में सत्य, शांति और सफलता की प्राप्ति है, जो हर व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है। सत्यनारायण की पूजा और महत्व। सत्यनारायण व्रत और पूजा भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की महिमा को दर्शाते हैं।
इस पूजा में भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए कथा का पाठ किया जाता है, जिसमें उनकी सत्य और धर्म की महिमा का गुणगान किया जाता है। भक्त इस पूजा के द्वारा अपने जीवन में सत्य, समृद्धि और सुख की कामना करते हैं। सत्यनारायण पूजा की विधि अत्यंत सरल और प्रभावशाली मानी जाती है। इसे करने से जीवन के कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान का ये रूप जीवन में सत्य और न्याय की स्थापना करने में मदद करता है। सत्य का प्रतीक। सत्यनारायण नाम इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह सत्य की महिमा को उजागर करता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि सत्य ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप है और भगवान विष्णु, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है, सत्य का पालन करने वाले सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। सत्यनारायण व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु ये संदेश देते हैं कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है और जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से न केवल भौतिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलने की प्रेरणा मिलती है। सत्यनारायण व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा के साथ किया जाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, शांति और जीवन में सफलता के लिए किया जाता है। सत्यनारायण व्रत मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन या किसी शुभ अवसर पर रखा जाता है। सत्यनारायण पूजा भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की आराधना है, जो विशेष रूप से किसी शुभ कार्य, नई शुरुआत या जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह पूजा मुख्यतः पूर्णिमा के दिन की जाती है, लेकिन इसे किसी भी शुभ दिन पर किया जा सकता है। इस पूजा में भगवान विष्णु की पूजा विधि और उनके लिए कुछ विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यहाँ सत्यनारायण पूजा की विस्तृत प्रक्रिया और मंत्र दिए गए हैं। सत्यनारायण और ब्रह्मा जी का संबंध हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों देवताओं का परस्पर आध्यात्मिक और सृष्टिगत संबंध स्थापित करता है। सत्यनारायण व्रत कथा और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है, जो इस संबंध को विस्तार से बताता है। सत्यनारायण कौन है? भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का एक रूप माने जाते हैं। सत्य का अर्थ होता है सत्य या सच्चाई, और नारायण का अर्थ है वह जो जल में वास करता है, जो कि भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त एक नाम है। इस प्रकार सत्यनारायण को सत्य का प्रतीक और न्याय का संरक्षक माना जाता है। सत्यनारायण व्रत का विधान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। ब्रह्मा जी का परिचय। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति का एक प्रमुख अंग है, जिसमें भगवान विष्णु अर्थात पालनकर्ता और भगवान शिव अर्थात संहारकर्ता शामिल हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं और प्राणियों की उत्पत्ति की। उनका कार्य सृष्टि की संरचना और इसके नियमों का पालन कराना है। सत्यनारायण और ब्रह्मा जी का संबंध। 1. सृष्टि की संरचना में भगवान विष्णु की भूमिका। ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना का आधार भगवान विष्णु है, जिनका सत्यनारायण रूप विशेष रूप से पूजा जाता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से मानी जाती है, जो ये संकेत करता है कि सृष्टि की रचना में भगवान विष्णु और उनके सत्य स्वरूप सत्यनारायण का महत्वपूर्ण योगदान है। 2. धर्म और सत्य की स्थापना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, परंतु सत्य और धर्म की स्थापना भगवान विष्णु द्वारा की गई। भगवान सत्यनारायण के रूप में विष्णु सत्य और धर्म के पालन का संदेश देते हैं और ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में इनका पालन सुनिश्चित करते हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा में भी सत्य और धर्म की विजय का वर्णन है, जहां भगवान सत्यनारायण धर्म और सत्य के माध्यम से भक्तों की सभी समस्याओं को दूर करते हैं। 3. भगवान विष्णु के अवतार और ब्रह्मा जी का सहयोग। भगवान विष्णु ने कई बार विभिन्न अवतारों में पृथ्वी पर अवतार लिया और ब्रह्मा जी ने इन अवतारों में उनका सहयोग किया। ब्रह्मा जी ने विभिन्न अवसरों पर भगवान विष्णु के अवतारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उनकी पूजा अर्चना की। सत्यनारायण रूप में भी विष्णु ने संसार में धर्म की स्थापना के लिए भूमिका निभाई, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के नियमों के अनुसार है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। सत्यनारायण और ब्रह्मा जी का संबंध सृष्टि के नियम, सत्य और धर्म की परस्पर कड़ी को दिखाता है। ये दर्शाता है कि सत्यनारायण रूप में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की रची सृष्टि में सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना की है, जो इस संसार की स्थिरता और सुख शांति के लिए आवश्यक है। सत्यनारायण की पूजा से ब्रह्मा जी की सृष्टि में समृद्धि और शांति का वास होता है। निष्कर्ष। भगवान सत्यनारायण और ब्रह्मा जी का संबंध इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की रचना और उसके पालन में दोनों की भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जहां ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, वहीं भगवान सत्यनारायण ने इस संसार में सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना की, जिससे जीवन का संतुलन बना रहता है। सत्यनारायण और महादेव का संबंध हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवताओं, भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच अद्वितीय आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। ये संबंध हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों और कथाओं में विस्तृत रूप से वर्णित है, जो इन दोनों महाशक्तियों की पारस्परिक महत्ता और एकता को दर्शाता है। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप है और महादेव अर्थात शिव सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माण के देवता हैं। इन दोनों देवताओं का संबंध सृष्टि, धर्म और शिव विष्णु की एकता के रूप में देखा जाता है। सत्यनारायण और महादेव का परिचय। 1. सत्यनारायण। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का सत्य स्वरूप है। वे सत्य और धर्म की स्थापना के लिए पूजित होते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में भगवान विष्णु के इस रूप का वर्णन है, जिसमें सत्य, विश्वास और भक्ति का महत्व बताया गया है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण लाने के लिए किया जाता है। 2. महादेव अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहारक और पुनर्निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। वे काल और मृत्यु के अधिपति हैं और सृष्टि के विनाश के साथ साथ नए जीवन का आरंभ भी करते हैं। शिव का रूप शांत और विनाशकारी दोनों ही स्वरूपों में देखा जाता है, जिनमें वे ब्रह्मांड को संवारने और उसे फिर से गढ़ने का कार्य करते हैं। सत्यनारायण और महादेव का आध्यात्मिक संबंध। 1. विष्णु और शिव की अद्वैतता। हिंदू धर्म में विष्णु और शिव को एक ही ब्रह्म के दो रूप माना गया है। दोनों ही सृष्टि के रक्षक और संहारक हैं और एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भगवान सत्यनारायण के रूप में विष्णु सत्य और धर्म का प्रतीक है और शिव उस धर्म के रक्षक और संवर्धक। शिव और विष्णु के बीच कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही परमात्मा के रूप माने जाते हैं। इसलिए दोनों की एक साथ पूजा की जाती है और उन्हें समान सम्मान दिया जाता है। 2. धर्म और सत्य की रक्षा। भगवान शिव और विष्णु दोनों ही संसार में धर्म और सत्य की स्थापना के लिए कार्यरत हैं। सत्यनारायण की पूजा से जीवन में जो सत्य, शांति और संतुलन प्राप्त होता है, वह महादेव द्वारा संरक्षित और समर्थित होता है। शिव धर्म और सत्य की शक्ति को संहार और पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाए रखते हैं। जब भी सत्य की हानि होती है, शिव के द्वारा संसार की सफाई और नवीनीकरण होता है, जबकि विष्णु उस सत्य की पुनर्स्थापना करते हैं। 3. सत्यनारायण व्रत में शिव की महत्ता। यद्यपि सत्यनारायण व्रत विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा के लिए किया जाता है, फिर भी शिव का अप्रत्यक्ष रूप से इसमें महत्व है। शिव विष्णु के अनन्य भक्त माने जाते हैं और वे स्वयं भी सत्य और धर्म के पूजक हैं। इसीलिए सत्यनारायण पूजा के समय शिव की भी आंतरिक रूप से वंदना की जाती है, क्योंकि शिव सत्य और धर्म के संरक्षण में विष्णु का साथ देते हैं। 4. पुराणों में शिव विष्णु की कथाएं। कई पुराणों में शिव और विष्णु के बीच मित्रता और एक दूसरे के प्रति समर्पण की अनेक कथाएं मिलती हैं। शिव और विष्णु चाहे अलग अलग रूप में हों, परंतु दोनों ही धर्म, सत्य और संसार के कल्याण के लिए एकजुट होते हैं। विष्णु के सत्यनारायण रूप में शिव भी उनके समर्थक और सहयोगी हैं। ये संबंध उनकी शक्ति और आध्यात्मिक एकता को दर्शाता है। शिव और सत्यनारायण की पूजन परंपरा। शिव और विष्णु की एकता का प्रमाण यह है कि हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में दोनों की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सत्यनारायण व्रत में विष्णु का ध्यान किया जाता है, लेकिन शिव के बिना किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता संभव नहीं मानी जाती। इसलिए शिव और विष्णु के इस परस्पर संबंध को मान्यता देते हुए पूजा में दोनों की महत्ता स्वीकार की जाती है। निष्कर्ष। भगवान सत्यनारायण और महादेव का संबंध हिंदू धर्म में अद्वैतता, सत्य, धर्म और शांति की स्थापना का प्रतीक है। भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप और भगवान शिव के बीच संबंध सृष्टि, धर्म और संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देवताओं का ये संबंध दर्शाता है कि सत्य और धर्म का पालन शिव और विष्णु दोनों के आशीर्वाद से संभव है, और यह उनके पूरक संबंध का प्रतीक है। सत्यनारायण और दुर्गा माता का संबंध हिंदू धर्म के दो प्रमुख और पूज्य देवताओं के बीच की गहरी आध्यात्मिक और सृष्टिगत एकता को दर्शाता है। सत्यनारायण भगवान विष्णु का सत्य स्वरूप माने जाते हैं, जबकि दुर्गा माता शक्ति और आदिशक्ति का रूप है, जिन्हें संसार की संरक्षक और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इन दोनों के बीच का संबंध सृष्टि, धर्म, सत्य और शक्ति के संतुलन को स्थापित करता है। सत्यनारायण और दुर्गा माता का परिचय। 1. सत्यनारायण। सत्यनारायण भगवान विष्णु का वह रूप है जो सत्य और धर्म की स्थापना के लिए पूजित होते हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से सत्यनारायण व्रत के रूप में की जाती है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए किया जाता है। भगवान सत्यनारायण सत्य और न्याय के संरक्षक माने जाते हैं।
2. दुर्गा माता। दुर्गा माता को शक्ति, साहस और ममता का प्रतीक माना जाता है। वे आदिशक्ति के रूप में पूजित होती हैं, जो संसार की रक्षक और सभी बुराइयों और आसुरी शक्तियों का संहार करने वाली हैं। उन्हें नारी शक्ति और ब्रह्मांड की रक्षा की देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्या का समाधान करती है। सत्यनारायण और दुर्गा माता का आध्यात्मिक संबंध। 1. धर्म और शक्ति की एकता। सत्यनारायण और दुर्गा माता के बीच का संबंध धर्म और शक्ति की एकता का प्रतीक है। सत्यनारायण धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पूजित होते हैं, जबकि दुर्गा माता उस सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का रूप धारण करती है। सत्य की स्थापना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक शक्ति का साथ न हो। इस प्रकार दुर्गा माता उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सत्य और धर्म को बनाए रखने में सहायक होती है। 2. विष्णु और शक्ति का संबंध। हिंदू धर्म में विष्णु और शक्ति का संबंध अत्यंत गहरा है। भगवान विष्णु को पालक और संरक्षक माना जाता है, जबकि दुर्गा माता शक्ति का रूप है, जो संसार की सुरक्षा और सभी बुराइयों का नाश करने के लिए तत्पर रहती है। सत्यनारायण विष्णु का ही रूप है, जो संसार में सत्य की स्थापना करते हैं, और दुर्गा माता उस सत्य को सशक्त और संरक्षित करती है। विष्णु और शक्ति की यह एकता सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। 3. धर्म की रक्षा में दुर्गा माता का योगदान। सत्यनारायण व्रत कथा में सत्य और धर्म की महत्ता का वर्णन मिलता है। दुर्गा माता, जो शक्ति और साहस की देवी हैं, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। जब भी संसार में अधर्म और असत्य का प्रभाव बढ़ता है, दुर्गा माता अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर उन असुरी शक्तियों का संहार करती हैं, जो सत्य और धर्म को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार दुर्गा माता का सत्यनारायण के धर्म और सत्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। 4. सृष्टि की संरचना और शक्ति का समर्थन। सृष्टि के निर्माण और उसके संचालन में विष्णु और शक्ति की भूमिका विशेष है। सत्यनारायण और दुर्गा माता के बीच का संबंध इस तथ्य को दर्शाता है कि शक्ति के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। दुर्गा माता शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सृष्टि की सुरक्षा और संरचना में मदद करती है। भगवान सत्यनारायण, जो सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म के रक्षक हैं, दुर्गा माता की शक्ति के सहयोग से सृष्टि में सत्य और धर्म को बनाए रखते हैं। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सत्यनारायण और दुर्गा माता के संबंध को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दोनों ही शक्ति और सत्य के प्रतीक हैं। जहां सत्यनारायण सत्य और धर्म की स्थापना करते हैं, वहीं दुर्गा माता उस सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग करती है। भक्तों के लिए यह संबंध ये संदेश देता है कि सत्य और शक्ति का संतुलन आवश्यक है, और केवल शक्ति के माध्यम से ही सत्य और धर्म की विजय संभव है। सत्यनारायण और दुर्गा माता की पूजन परंपरा। हिंदू धार्मिक परंपराओं में सत्यनारायण की पूजा के साथ साथ दुर्गा माता की भी पूजा की जाती है। विशेष रूप से नवरात्रि जैसे अवसरों पर दुर्गा माता की पूजा के माध्यम से शक्ति का आह्वान किया जाता है, जबकि सत्यनारायण व्रत के माध्यम से सत्य और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह दर्शाता है कि सत्य और शक्ति दोनों का संतुलन जीवन में आवश्यक है। निष्कर्ष। सत्यनारायण और दुर्गा माता का संबंध हिंदू धर्म के धर्म और शक्ति के सिद्धांत को प्रकट करता है। सत्य और शक्ति दोनों ही सृष्टि के संचालन और मानव जीवन के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान सत्यनारायण जहां सत्य और धर्म की स्थापना करते हैं, वहीं दुर्गा माता उस सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का रूप धारण करती है। ये संबंध सृष्टि में संतुलन, शांति और समृद्धि लाने के लिए आवश्यक है। सत्यनारायण और हनुमान का संबंध। सत्यनारायण और हनुमान जी दोनों ही हिंदू धर्म के अत्यंत पूजनीय और महत्वपूर्ण देवता हैं। इन दोनों देवताओं की पूजा व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, शांति और सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए की जाती है। यद्यपि सत्यनारायण और हनुमान जी की पूजा अलग अलग विधियों और मान्यताओं पर आधारित होती है, फिर भी दोनों का संबंध भक्तों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। आइए विस्तार से इन दोनों देवताओं के संबंध और उनके पूजन के महत्व को समझते हैं। सत्यनारायण की पूजा। सत्यनारायण भगवान विष्णु का एक रूप है। ये पूजा मुख्य रूप से सत्य, धार्मिकता और समृद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। सत्यनारायण कथा के माध्यम से व्यक्ति को ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चाई, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने से सभी कठिनाइयां दूर होती हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। ये पूजा विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी और शुभ अवसरों पर की जाती है। हनुमान जी का महत्व। हनुमान जी को अंजनी पुत्र, बजरंगबली और पवन पुत्र जैसे कई नामों से जाना जाता है। वे भगवान राम के परम भक्त और शक्ति, साहस, भक्ति और अडिग विश्वास के प्रतीक हैं।
हनुमान जी की पूजा संकटों को दूर करने, आत्मबल बढ़ाने और जीवन में किसी भी बाधा को पार करने के लिए की जाती है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ उनके भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सत्यनारायण और हनुमान जी के संबंध। 1. संकटों से मुक्ति। सत्यनारायण भगवान का पूजन जीवन की कठिनाइयों और संकटों को दूर करने में सहायक होता है, और हनुमान जी संकटमोचन कहलाते हैं। हनुमान जी की पूजा से भी व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, डर और बाधाएं समाप्त होती हैं। इस प्रकार दोनों ही पूजाएं भक्तों के जीवन में समृद्धि और शांति लाने का काम करती हैं। 2. सच्ची भक्ति और आस्था। सत्यनारायण कथा में ये संदेश मिलता है कि ईश्वर में सच्ची भक्ति और आस्था से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। इसी प्रकार हनुमान जी भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति से यह प्रेरणा मिलती है कि निस्वार्थ भक्ति ही ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। 3. धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन। सत्यनारायण की पूजा और कथा ये सिखाती है कि धर्म और सत्य का पालन करने से ही व्यक्ति को जीवन में सफलता और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हनुमान जी का जीवन भी इस बात का प्रमाण है कि धर्म और कर्तव्य के प्रति अडिग रहना ही जीवन में सही मार्ग पर चलने की कुंजी है। दोनों ही देवताओं की पूजा भक्तों को धार्मिकता और सच्चाई का पालन करने की प्रेरणा देती है। 4. जीवन में स्थिरता। सत्यनारायण पूजा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। हनुमान जी की पूजा से मानसिक और शारीरिक बल मिलता है, जो जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास लाने में सहायक होता है। दोनों ही पूजाएं एक संतुलित और सुखी जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 5. आध्यात्मिक उन्नति। सत्यनारायण भगवान की पूजा से भक्त आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हैं। हनुमान जी की भक्ति भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हनुमान जी की भक्ति से भक्त भगवान राम और विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष। सत्यनारायण और हनुमान जी की पूजा का संबंध भक्तों के लिए अत्यंत शुभकारी है। जहां सत्यनारायण पूजा से व्यक्ति को जीवन में सत्य, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है, वहीं हनुमान जी की पूजा से साहस, आत्मविश्वास और संकटों से मुक्ति मिलती है। दोनों की भक्ति से जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। सत्यनारायण और इंद्रदेव का संबंध। सत्यनारायण कथा और पूजा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है, विशेष रूप से भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की आराधना के रूप में। सत्यनारायण कथा में विभिन्न प्रसंगों और घटनाओं के माध्यम से ये दिखाया गया है कि भगवान सत्यनारायण भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं। वहीं इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा और स्वर्गलोक के अधिपति माने जाते हैं, वायु, वर्षा और आकाशीय तत्वों के देवता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सत्यनारायण और इंद्रदेव का पौराणिक संबंध। सत्यनारायण और इंद्रदेव का संबंध मुख्य रूप से देवताओं की उच्च व्यवस्था और ब्रह्मांडीय संतुलन के संदर्भ में देखा जा सकता है। भगवान सत्यनारायण विष्णु के सत्य स्वरूप हैं, जो सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। दूसरी ओर इंद्रदेव स्वर्गलोक के शासक और प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के नियंत्रक माने जाते हैं, जैसे वायु, वर्षा और बिजली। वह मानव और देवताओं के बीच संपर्क स्थापित करने वाले देवता भी माने जाते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब भी कोई संकट देवताओं या मनुष्यों पर आता है, इंद्रदेव और अन्य देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु, जो सत्यनारायण के रूप में पूजे जाते हैं, संकट को दूर करने के उपाय बताते हैं और दुष्टों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस प्रकार इंद्रदेव और सत्यनारायण का संबंध देवताओं और भगवान विष्णु के बीच के पारस्परिक संबंध का प्रतीक है, जहां विष्णु परम देवता के रूप में इंद्र और अन्य देवताओं को शक्ति और संरक्षण प्रदान करते हैं। सत्यनारायण कथा में इंद्रदेव की भूमिका। सत्यनारायण कथा के विभिन्न संस्करणों में इंद्रदेव का सीधा उल्लेख कम ही मिलता है, लेकिन उनके प्रभाव का संकेत उन घटनाओं से मिलता है जहां देवता संकट में होते हैं। सत्यनारायण कथा में ये बताया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर नहीं चलता है या पूजा को अधूरा छोड़ देता है, उसे दैवीय संकटों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस प्रकार के संकटों में इंद्रदेव का अप्रत्यक्ष योगदान होता है, क्योंकि वे स्वर्गलोक के शासक हैं और जलवायु या मौसम में परिवर्तन कर सकते हैं। सत्यनारायण की पूजा से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और मौसम संबंधी परेशानियों को दूर करते हैं, जिससे वर्षा, फसल और समृद्धि होती है। देवताओं के राजा इंद्र और भगवान सत्यनारायण के बीच सामंजस्य। सत्यनारायण और इंद्रदेव का संबंध देवताओं के आपसी संतुलन और उनके बीच के सम्मान पर आधारित है। इंद्रदेव यद्यपि देवताओं के राजा हैं, वे स्वयं भी विष्णु के भक्त माने जाते हैं और विष्णु की कृपा से ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।
सत्यनारायण की पूजा के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो सभी देवताओं सहित इंद्रदेव के भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। सत्यनारायण पूजा और इंद्रदेव की कृपा। कई लोक मान्यताओं और धार्मिक कथाओं में यह माना जाता है कि सत्यनारायण की पूजा करने से इंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सत्यनारायण विष्णु के सत्य रूप हैं और उनकी पूजा सत्य, धर्म और न्याय का पालन करने की प्रेरणा देती है। इंद्रदेव की कृपा से वर्षा, धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण की पूजा के प्रभाव से इंद्रदेव मौसम संबंधी संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। निष्कर्ष। सत्यनारायण और इंद्रदेव का संबंध देवताओं के बीच के पारस्परिक सहयोग और भक्ति पर आधारित है। सत्यनारायण, जो भगवान विष्णु का सत्य स्वरूप है, उनकी पूजा से इंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इंद्रदेव का सत्यनारायण के प्रति श्रद्धा और समर्पण ये दर्शाता है कि सभी देवता भगवान विष्णु की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं और उनकी कृपा से ही अपने कार्यों को सफलतापूर्वक निभाते हैं। सत्यनारायण और नारद जी का संबंध। सत्यनारायण और नारद जी के बीच का संबंध धार्मिक और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं और उनकी पूजा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए की जाती है। वहीं नारद मुनि को देवताओं के संदेशवाहक और भक्तों के उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य भक्तों और भगवान के बीच संचार स्थापित करना होता है। सत्यनारायण कथा और नारद जी की भूमिका। सत्यनारायण कथा की शुरुआत में नारद मुनि को प्रमुख पात्र के रूप में देखा जाता है। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए और देखा कि लोग दुख, दरिद्रता और परेशानियों से घिरे हुए हैं। उन्हें देखकर नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ और वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि पृथ्वी के लोगों को इस दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि यदि लोग सत्यनारायण व्रत करेंगे, तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वे सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सत्यनारायण व्रत की विधि और महिमा बताई, जिसे नारद मुनि ने पृथ्वी पर आकर लोगों के बीच प्रचारित किया। इसके बाद से ही सत्यनारायण व्रत की परंपरा शुरू हुई। नारद जी का भक्तों से संबंध। नारद मुनि हर समय भगवान के भक्तों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। सत्यनारायण कथा में नारद मुनि ने भगवान और भक्तों के बीच मध्यस्थता का कार्य किया। उन्होंने सत्यनारायण व्रत की महिमा का प्रचार करके लोगों को उनके कष्टों से छुटकारा दिलाने का मार्ग बताया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि नारद मुनि हमेशा भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं और भगवान की कृपा से उन्हें सही मार्ग पर लाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि और सत्यनारायण भगवान के बीच का संबंध भक्तों को सत्य, धर्म और भक्ति की ओर प्रेरित करने वाला है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु का संदेश मानवता को दिया और सत्यनारायण व्रत की स्थापना की, जो आज भी लाखों लोग आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। सत्यनारायण और नवग्रहों का संबंध। सत्यनारायण की पूजा हिंदू धर्म में सत्य, समृद्धि और शांति प्राप्ति के लिए की जाती है। ये पूजा सभी नवग्रहों अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यह पूजा जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाले ग्रहों की अनुकूलता के लिए की जाती है। आइए जानते हैं प्रत्येक ग्रह का सत्यनारायण पूजा और व्यक्ति के जीवन में उनके प्रभाव के बारे में। 1. सूर्य अर्थात सन। सूर्य नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे आत्मा, नेतृत्व, ऊर्जा और पिता का कारक माना जाता है। सत्यनारायण की पूजा में सूर्य की उपस्थिति व्यक्ति को शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती है और जीवन में प्रकाश एवं उन्नति के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देती है। 2. चंद्र अर्थात मून। चंद्रमा मन, भावनाओं और माता का प्रतीक है। सत्यनारायण पूजा में चंद्र की भूमिका व्यक्ति के मानसिक शांति और संवेदनशीलता को बढ़ाने में होती है। यह पूजा चंद्र दोष को शांत करने में भी सहायक होती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। 3. मंगल अर्थात मास। मंगल ग्रह साहस, पराक्रम और भूमि का प्रतीक है। सत्यनारायण की पूजा मंगल के अशुभ प्रभावों को शांत करने में सहायक होती है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक शक्ति, आत्मबल और साहस प्राप्त होता है। मंगल दोष वाले लोगों के लिए यह पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। 4. बुध अर्थात मर्क्यूरी। बुध ग्रह बुद्धि, संचार, शिक्षा और व्यापार का कारक है। बुध ग्रह की अनुकूलता के लिए सत्यनारायण पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है, जो व्यक्ति के वाणी, शिक्षा और व्यवसाय में प्रगति लाती है। बुध की कृपा से संचार कौशल और तार्किक क्षमता में सुधार होता है। 5. बृहस्पति अर्थात जुपिटर। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, गुरु और आध्यात्मिकता का कारक है।
सत्यनारायण पूजा में बृहस्पति की कृपा व्यक्ति को आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से समृद्ध करती है। ये पूजा जीवन में ज्ञान, विवेक और सही दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायक होती है। 6. शुक्र अर्थात वीनस शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, विवाह और सुख सुविधाओं का प्रतीक है। शुक्र के प्रभाव से जीवन में सुख, सौंदर्य, वैवाहिक जीवन की समृद्धि और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण पूजा शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करने में मदद करती है, जिससे प्रेम और वैवाहिक संबंधों में सुधार होता है। 7. शनि अर्थात सैटर्न शनि ग्रह कर्म, न्याय, अनुशासन और धैर्य का कारक है। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्यनारायण पूजा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। शनि के कठोर प्रभावों को शांत करने और जीवन में स्थिरता व समृद्धि लाने के लिए यह पूजा सहायक होती है। शनि की कृपा से व्यक्ति धैर्यवान और कर्तव्यपरायण बनता है। 8. राहु अर्थात नॉर्थ नोड राहु ग्रह छाया ग्रह है, जो भ्रम, भटकाव और आकस्मिक बदलाव का प्रतीक है। सत्यनारायण पूजा राहु के अशुभ प्रभावों को शांत करती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और गलत दिशा से बचने की शक्ति मिलती है। राहु के अनुकूल होने से जीवन में अचानक बदलाव सकारात्मक रूप से होते हैं। 9. केतु अर्थात साउथ नोड केतु भी एक छाया ग्रह है, जो मोक्ष, आध्यात्मिकता और रहस्यमय ज्ञान का कारक है। सत्यनारायण पूजा केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करती है और व्यक्ति को आध्यात्मिकता और आंतरिक ज्ञान के मार्ग पर प्रेरित करती है। केतु की कृपा से व्यक्ति में ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति की ओर झुकाव बढ़ता है। संपूर्ण निष्कर्ष, सत्यनारायण पूजा नवग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत करती है और व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति लाती है। नवग्रहों की अनुकूलता व्यक्ति के जीवन को विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और सफलता की ओर ले जाती है। ये पूजा सभी ग्रहों के प्रभाव को सामंजस्यपूर्ण बनाती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में संतुलन और खुशहाली आती है। सत्यनारायण पूजा में आदि पुरुष और अनादि पुरुष का आह्वान। सत्यनारायण पूजा हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसे भगवान विष्णु के एक विशेष रूप सत्यनारायण की आराधना के लिए किया जाता है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करना होता है। सत्यनारायण पूजा के दौरान आदि पुरुष और अनादि पुरुष का आह्वान विशेष महत्व रखता है। आदि पुरुष का आह्वान, आदि पुरुष का अर्थ होता है प्रथम पुरुष या सृष्टि के मूल रचयिता। आदि पुरुष को सर्वोच्च आत्मा, परमात्मा या भगवान विष्णु के रूप में जाना जाता है, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सत्यनारायण पूजा के समय आदि पुरुष का आह्वान किया जाता है ताकि उनकी कृपा से समस्त जीवों और जगत की रक्षा हो सके और पूजा के दौरान समस्त विधियां निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आदि पुरुष की महिमा और उनका आह्वान इस बात का प्रतीक होता है कि वे सृष्टि के आदिकाल से ही ब्रह्मांड के संरक्षक रहे हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। आह्वान के दौरान पूजा करने वाला पुरोहित भगवान विष्णु का ध्यान करता है और मंत्रोच्चार के माध्यम से आदि पुरुष की उपस्थिति का निवेदन करता है। ये निवेदन पूजा को शुभ और सफल बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही भक्त अपनी अज्ञानता, अंधकार और कष्टों से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु की शरण में आते हैं। अनादि पुरुष का आह्वान। अनादि पुरुष का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है या जो अनंत और शाश्वत है। यह संकल्पना भगवान विष्णु के उस रूप की ओर इशारा करती है जो समय और स्थान से परे हैं और जिनका अस्तित्व अनादिकाल से है। अनादि पुरुष का आह्वान सत्यनारायण पूजा के समय इसलिए किया जाता है क्योंकि वे ही इस ब्रह्मांड के अनंत संरक्षक और पालन करता है। अनादि पुरुष की आराधना से भक्त यह मानते हैं कि वे संसार के चक्र से परे हैं और उनकी कृपा से ही जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। सत्यनारायण पूजा में अनादि पुरुष की उपस्थिति का आह्वान करते समय यह विश्वास किया जाता है कि भगवान विष्णु अपने अनंत और शाश्वत रूप में उपस्थित होकर भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और उन्हें पापों से मुक्त करेंगे। अनादि पुरुष के रूप में भगवान विष्णु को अनंत ज्ञान, शक्ति और दया का स्रोत माना जाता है, जो जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। आदि पुरुष और अनादि पुरुष के आह्वान का महत्व। सत्यनारायण पूजा के दौरान आदि और अनादि पुरुष का आह्वान करते समय यह संदेश दिया जाता है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के आदिस्रोत और पालन करता है। उनके आह्वान से पूजा में भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह आह्वान जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। पूजा में इस आह्वान का उद्देश्य भक्त और परमात्मा के बीच एक दिव्य संबंध स्थापित करना होता है, जो भक्त के जीवन को सुखमय और कष्टमुक्त बनाता है। सत्यनारायण पूजा की सामग्री। 1. भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र। 2. पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। 3. पूजा के लिए कलश।
4. पान, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, फूल, नारियल। 5. चावल, गेहूं, मूंग, चंदन, धूप। 6. मौसमी फल, पंचमेवा, मिठाई। 7. तिलक सामग्री अर्थात हल्दी, चंदन, रोली। 8. तुलसी के पत्ते। 9. गंगा जल। 10. प्रसाद के लिए रोटियों का भोग या हलवा। 11. दीपक, कपूर। सत्यनारायण पूजा की विधि। 1. पूजा की तैयारी। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और वहां एक चौकी रखें। भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। उनके सामने दीपक जलाएं। कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखें और उसे पूजा स्थल पर रखें। 2. संकल्प। पूजा से पहले संकल्प लें। दाएं हाथ में जल, चावल और फूल लेकर संकल्प करें और भगवान से अपनी पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। यह मंत्र संकल्प के समय बोला जा सकता है। मम उपत्समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री सत्यनारायण स्वामी कृपा कटाक्ष सिद्धयर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धयर्थ सत्यनारायण व्रत करिष्ये। 3. भगवान सत्यनारायण की पूजा। पंचामृत से भगवान सत्यनारायण का अभिषेक करें। भगवान को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। तुलसी के पत्ते और नारियल अर्पण करें। आरती के लिए कपूर जलाएं और भगवान की आरती करें। 4. सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ। अब सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करें या कथा का पाठ करें। कथा सुनने के बाद भगवान सत्यनारायण से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। 5. हवन यदि शामिल हो। पूजा के बाद हवन किया जा सकता है। हवन में सत्यनारायण भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए आहुति दी जाती है। 6. प्रसाद वितरण। कथा और पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरित करें। सबसे पहले घर के सभी सदस्यों को प्रसाद दें और फिर बाकी सभी को। 7. विशेष मंत्र। पूजा के दौरान निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। 1. गणेश पूजन मंत्र अर्थात पूजा की शुरुआत में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 2. भगवान सत्यनारायण के लिए ध्यान मंत्र। सत्यनारायण देव वंदे हम कमलापतिम। चतुर्भुज कमलाक्ष विष्णु वंदे जगतपतिम। 3. विष्णु स्तुति मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4. विष्णु सहस्रनाम का जाप। पूजा में भगवान विष्णु के सहस्रनाम का जाप भी किया जा सकता है, जिससे पूजा और अधिक फलदायी होती है। 5. सत्यनारायण की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण व्रत का महत्व। सत्यनारायण व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में धन, वैभव और शांति का वास होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट, रोग और परेशानियां दूर होती हैं। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। सत्यनारायण व्रत कथा की उत्पत्ति। सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। यह व्रत कथा 5 अध्यायों में विभाजित है। ये कथा भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की महिमा को प्रकट करती है और इसे सुनने व पालन करने से सभी प्रकार की परेशानियों का समाधान होता है। कथा का सार। पहला अध्याय। प्राचीन काल में एक बार महर्षि नारद ने धरती पर लोगों को दुखी देखकर भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि लोग अपनी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं, इसलिए वे दुखी हैं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सत्यनारायण व्रत की विधि बताई और कहा कि जो इस व्रत को सच्चे मन से करेगा, उसे सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। दूसरा अध्याय। कथा के अनुसार एक समय एक गरीब ब्राह्मण काशी में रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और भोजन तक जुटाने में असमर्थ था। एक दिन वह भगवान विष्णु के मंदिर में गया और भगवान से अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने व्रत किया और उसकी सभी समस्याएं हल हो गईं। उसके घर में धन और सुख समृद्धि आ गई। तीसरा अध्याय। एक समय एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसने एक साधु को सत्यनारायण व्रत का महत्व समझाते सुना। लकड़हारा घर लौटकर व्रत करने की ठानता है। सत्यनारायण व्रत करने के बाद उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह सुखी हो गया। उसके घर में धन, ऐश्वर्य और शांति का वास हो गया। चौथा अध्याय। एक व्यापारी और उसकी पत्नी ने भी सत्यनारायण व्रत किया था। व्रत की महिमा से उन्हें संतान प्राप्ति हुई, लेकिन व्यापारी व्रत के फल को भूल गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे याद दिलाया गया और उसने फिर से व्रत किया। तब जाकर उसकी सारी परेशानियां खत्म हुई। पांचवा अध्याय।
राजा उल्कामुख भी सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं और वह व्रत करने का संकल्प लेते हैं। व्रत के फलस्वरूप उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनके राज्य में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सत्यनारायण व्रत की विधि। 1. सत्यनारायण व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। 2. पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां कलश की स्थापना करें। 3. भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और पंचामृत से अभिषेक करें। 4. भगवान को फूल, फल, मिठाई और तुलसी पत्र अर्पित करें। 5. सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करें और भगवान की आरती करें। 6. कथा समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरित करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का महत्व। सत्यनारायण व्रत के पालन से जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। व्यक्ति को मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। सत्यनारायण जी की आरती भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की आराधना के समय गाई जाती है। यह आरती श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के अंत में की जाती है, जो भगवान की महिमा का गुणगान करती है और उनके प्रति आस्था व भक्ति प्रकट करती है। विष्णु चालीसा भगवान विष्णु की स्तुति में गाया जाने वाला एक लोकप्रिय स्तोत्र है। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में माना जाता है। विष्णु चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यहाँ विष्णु चालीसा का विस्तृत रूप दिया गया है। विष्णु चालीसा। दोहा। जय जय श्री विष्णु भगवाना, करहु कृपा जगपालनहारा, कष्ट निवारण करहु गोसाई, जैसे दीनन पर कृपा दिखाए। चौपाई। जय जय लक्ष्मीपति जगपालक, तुम सम और न कोई प्रतिपालक, विश्वकर्ता धर्ता तुम स्वामी, सभी सृष्टि में तुम गति दामी, तुमसे उपजे सकल पसारा, सर्वजीव में तुम्हारा विचारा, तुम हो एक अगोचर ज्ञानी, जग में भरत हो तुम भवानी, जगनायक तुम पालन करता, समस्त ब्रह्मांड के धर्ता, शेषशायी तुम भगवान, तुम हो सबके सत्य प्रधान, जल में वास, थल में तुम्हारा, हर जगह बस तुम्हारा पसारा, सुदर्शन चक्र हाथ धारण, तुम सबकी रक्षा कर ही निरंतर, गरुड़ वाहिनी पीतांबर धारी, सदा कृपालु दीन हितकारी, साधु जनन के हो तुम सहायक, दीन दुखियों के हो तुम नायक, मुनि नारद की बात सुनाए, दीन दुखियों पर कृपा दिखाए, दशावतार तुमने धारी, भक्तों के संकट हरनहारी, मत्स्य, कूर्म और वराह अवतारा, नरसिंह रूप भय संकट हारा, वामन बाम रूप धरी भारी, त्रिलोक में सबका संकट हारी, परशुराम बनी धरी संताप, धरा रावण दूषित संताप, राम अवतार कियो तुम साई, रावण मारे लीला दिखाए, अगले अवतार बने श्री कृष्णा, कंस वध कर दीन्हा धीरज, बुद्ध अवतार फिर धारण कीन्हा, साधु धर्म की महिमा चीन्हा, कल की अवतार अंत में धरा, दुष्टों का संहार करेंगे सारा, इन 10 रूपों से प्रकट तुम होत, जगत के संकट हरत हो तत्काल, तुम्हारा यश जगत में भारी, भक्त तुम्हारे जग में अधिकारी, संकट में जो तुम्हें पुकारे, दुख दारिद्र से उबार हो सारे, तुम बिन और न कोई सहारा, शरण तुम्हारी सब जग सारा, हे श्री विष्णु हमें सन्मति दो, नित तुम्हारी कृपा से जीवन चले। दोहा। श्री विष्णु जी की यह चालीसा पढ़े सुनावे करे अति पवित्र, कहते पद्माकर हरस वाला, दुख दरिद्र सब होए निहाला, जो कोई पढ़े विष्णु चालीसा, धन संपत्ति पावे अति शीघ्र, शत्रु नाश हो रोग मिट जाए, सर्वदा सुख संपत्ति पाए। विष्णु चालीसा का पाठ करने के लाभ। विष्णु चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के कष्ट और संकट दूर होते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करता है। ये चालीसा भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है, जो भगवान की भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसका पाठ करते हैं। सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी, श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सदा सत्यधर्मी स्वामी, सदा सत्यधर्मी, सत्यनारायण स्वामी, सदा सत्यधर्मी, श्री लक्ष्मीपति स्वामी, श्री लक्ष्मीपति, सत्यनारायण स्वामी, श्री लक्ष्मीपति, संकादिक मुनि स्वामी, संकादिक मुनि, सत्यनारायण स्वामी, संकादिक मुनि, नारदादिक ब्रह्मादिक, नारदादिक ब्रह्मादिक, सत्यनारायण स्वामी, नारदादिक ब्रह्मादिक, राधिका रमण स्वामी, राधिका रमण, सत्यनारायण स्वामी, राधिका रमण।
जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। आरती के बाद सभी भक्त भगवान सत्यनारायण से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर प्रसाद का वितरण किया जाता है। आरती करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के 1000 नामों का संकलन है, जो महाभारत के अनुशासन पर्व में पाया जाता है। इसका पाठ विष्णु भगवान के भक्तों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ये स्तोत्र अत्यंत पवित्र माना गया है और इसके नियमित पाठ से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ विष्णु सहस्रनाम का संपूर्ण पाठ दिया गया है। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। ध्यानम शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्नवदन ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त्यै व्यासं वसिष्ठनवतार शक्तेः पौत्रं कलशम पराशरात्मजं वंदे शुक्तातम तपोनिधिम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। स्तोत्रम विश्वं विष्णुवशकारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षराय च योगो योगविद नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहपो श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतः त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतेः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणः शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिरच्युतः वृषाकपिर्मयात्मा सर्वयुगविनिःसृतः वसुरविर्मो सत्वस्था विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषे निमिषः सृग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीमग्रणी श्रीमान न्यायो नेता समीर्णः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः संप्रवर्तनः असंवर्तको वहनिर्निलोधरनिधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वाद्रिग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृता साधुर्जनुर्नारायणो नरः असंख्यो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुवृषवा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरु बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रश्छन्दांस्यार्गो गदाधरः रथान्पाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः फलश्रुति इदं पुण्यं यशस्यं च पावन पापनाशनम् आयुष्यम् आरोग्यकर यशस्कर परमं शिवम् विष्णुनाम सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः कृत्वा मंगलश्लोकानां फलश्रुतेः प्रकीर्तितः। विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के 1000 नामों का संग्रह है, जो उनकी महिमा और शक्ति का वर्णन करता है, जो इस प्रकार है। विश्वम विष्णु वशकारो भूतभव्य भवत् प्रभुः भूतकृत भूतभृद् भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तना परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदा नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतः त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतेः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणः शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिरच्युतः वृषाकपिर्मयात्मा सर्वयुगविनिःसृतः वसुरविर्मो सत्वस्था विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषे निमिषः सृग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीमग्रणी श्रीमान न्यायो नेता समीर्णः
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रवर्तनः। असंवर्तको वह्निर्निलोक धरणीधरः। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जनुर्नारायणो नरः। असंख्योप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः। सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। वृषाहि वृषभो विष्णुवृश्रवा वृषोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः। नैकरूप बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रश्छन्दांस्यार्गो गदाधरः। रथांग पाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने के लाभ। विष्णु सहस्रनाम का नियमित पाठ करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि और रोगों से मुक्ति मिलती है। ये पाठ मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। विष्णु सहस्रनाम का जाप भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त साधन है। ये पाठ भक्तों के कष्टों का निवारण करता है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।